आके घर में आएगा तो नहीं, मैं तो जूते मारूंगा। महिला के लिए जो सिंदूर सबसे पहले आता है वो उसके आता है ससुराल से। सबसे पहला जो सिंदूर आता है, फिर वो अपनी पति की कमाई से या अपनी कमाई से सिंदूर लगाती है। बीजेपी वालों, तुम में इतना दम है, अगर तुम सच्चे आदमी हो तो रोक के दिखाओ ना चाइना के सामान को, रोक के दिखाओ और जर्मन के सामान को। इतनी सारी कंपनी यहाँ आई हुई है। प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया है कि सिंदूर तो घर घर पहुँचेगा। नहीं, प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह देंगे सही है। प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात तो पब्लिक हमारे देश की मान ही लेती है और हम भी मान रहे हैं। सिंदूर पहुँचाया जाएगा और पहुँचाया जाएगा। महिलाओं के विवेक के ऊपर बात है कि महिला उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती। लेंगे कोई आके घर में आएगा तो नहीं, मैं तो जूते मारूंगा, जूते मारूंगा मेरे यहाँ देने आएंगे तो। और क्यों मारूंगा? क्योंकि महिला के लिए जो सिंदूर सबसे पहले आता है वो उसके आता है ससुराल से। सबसे पहला जो सिंदूर आता है, फिर वो अपनी पति की कमाई से या अपनी कमाई से सिंदूर लगाती है। वो किसी की दूसरे का नहीं लगाती। यहाँ की सिंदूर तो दूसरी पड़ोसन से भी लेके नहीं लगाते हैं, अपनी कमाई के सिंदूर लेके लगाते हैं। पहले तो स्वाभिमान की बात होती है कि महिलाओं का देखा जाएगा कि स्वाभिमान कितना है तो सरकार का सिंदूर लेंगे, क्योंकि उनका पति इतने सक्षम है, वो इतने सक्षम है कि वो सिंदूर ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति सिंदूर भेज रहा है, जिसने सिंदूर भेजने के लिए कहा है, क्या उसने सिंदूर का सम्मान रखा? क्या उसने जिस पत्नी के मांग में सिंदूर भरा उस सिंदूर की उसने इज्जत रखी? महिलाओं को ये सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, ये सिंदूर लेके जाएगा कौन घर घर? सरकारी अमला जाएगा या बीजेपी के नेता जाएंगे? वो हफ्ती नेता जाएंगे जो महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमा रहे हैं, वो नेता जाएंगे जो महिलाओं के स्तन दबा रहे हैं, वो नेता जाएंगे जो बारातों में महिलाओं का चुंबन कर रहे हैं, या वो नेता जाएंगे जो तबादले के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, या वो नेता जाएंगे जो मंच पे महिलाओं का हाथ पकड़ रहे हैं। वो हफ्ती, वो दरिंदे, वो हवस के पुजारी नेता जाएंगे। पहले वो मोदी जी क्लियर कर दें कि ये सिंदूर लेके जाएगा कौन? के नेता घर घर आएंगे सिंदूर देने। हाँ तो भाजपा के नेता घर घर इसलिए जाएंगे कि वो ये देखेंगे कौन सी महिला सुंदर है, किस पे हमला करना है। क्योंकि जितनी वीडियो आ रही है महिला का शोषण करने के लिए बीजेपी के ही नेता आ रहे हैं। आपने देखा एक धाकड़ नेता जिसका नाम है धाकड़, उसने धाकड़ी वीडियो बनाई है। एक महिला को एक हाईवे पे उसने निर्वस्त्र करके संभोग कर रहा है, वो ऐसी वीडियो आई है। एक महिला का अपमान कर रहा है। मैं तो उस आदमी की पत्नी से कहता हूँ कि ये बहन, इसमें 4 जूते मार, जमानत तो दे दी सरकार ने, लेकिन तू अपने स्वाभिमान को जगा और इस धाकड़ में 10 धाकड़ धरे के जूते मार। ये तेरे साथ भी अपमान कर रहा है, तुझे धोखा दे रहा है बहन, इससे बदला ले। लेकिन आपको दिक्कत क्या है अगर सिंदूर घर घर पहुँचाया जा रहा है तो? दिक्कत ये है मुझे, ये सरकार का काम नहीं है सिंदूर पहुंचाना। सिंदूर पहुंचाना उसके पति का काम है, सरकार का काम है उसके बच्चों को शिक्षा देना। और जिसके नाम से सिंदूर दे रहे हैं वो 28 लोग जो मरे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देना सरकार को, उनकी पत्नियों को आजीविका देना, मुआवजा देना। और जो हमारे सैनिक मरे हैं उन सैनिकों के लिए मुआवजा देना। और जितने पुंछ में घर तबाह हुए हैं कुछ में उन लोगों को मुआवजा देना, उनको पुनर्निवास उनका करना, ये इनका काम था। सिंदूर बांटना कोई काम है? महिलाओं की सुरक्षा करना, उन महिलाओं को मुआवजा देना जो इनके बीजेपी के नेता। सिंदूर अगर आएगा तो लेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं लेंगे। और मैं तो भारत की सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, बहनों ये स्वाभिमान की बात है, तुम फ्री का सिंदूर लगाओगे? किसी का सिंदूर लगाया जाता अपने पति के नाम का, अपनी पति की कमाई का, वो सिंदूर लगाया जाए। भाजपाई लोग आएंगे उनके साथ क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, हम कह देंगे नो एंट्री है भाई, हम बिल्कुल नहीं लेंगे सिंदूर। तुम अपना सिंदूर अपने पास रखो, अपने घरों में लगवाओ, अपने घरों में लगवाओ। सिंदूर कोई बांटने की चीज है? ये वही प्रधानमंत्री है जब मंचों से कहते थे कि कांग्रेस वाले तुम्हारा मंगलसूत्र उतार लेंगे, क्या उसमें ये सिंदूर भेज रहे हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर क्या हो गया? इन्होंने पूरे देश को सिंदूर में बना दिया। सिंदूर सिंदूर, हर चौराहे पर, हर पेट्रोल पंप पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। एक बूढ़ा व्यक्ति जो रिटायरमेंट है, क्योंकि
फौज की नौकरी 15 साल की होती है, उसको बढ़ा के 25-30 साल कर लिया जाता है। और एक 75 साल का आदमी ड्रेस पहन के घूम रहा है कि मैं भी फौजी हूँ, मतलब फौज का अपमान करते फिर रहे हैं और खुली जीप से अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या यहाँ का रोड का जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो सब तोड़ते हैं। खुली जीप कह रहे गरम सिंदूर बह रहा है नसुन के। अरे भाई साहब, गरम सिंदूर, मैं तो इससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ऐसी बात मत बोला करो गरम सिंदूर के लिए। तुम्हारे जो चेले चपाटे हैं, तुम्हारे जो अंधभक्त है ना, ये गिलास में 2 चम्मच सिंदूर डाल के पी लेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और ये पी के मर जाएंगे। तुम्हें पता है सिंदूर में कितने केमिकल होते हैं? शीशा भी होता है इसमें, जिसको पारा बोलते हैं। भाई साहब, अगर पी लिया 2 मिनट में पाहिर हो जाओगे। देश की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है कि गरम सिंदूर बह रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर तो ऐसे लोग भी हैं, जब इनसे कहा जाता है कि किसी जानवर पे हाथ फेरने से कैंसर सही होता है तो ये कैंसर भी भगाने लग जाते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कहा जाता है कि मूत पीने से बीमारियां ठीक होती तो मूत पीने लग जाते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं कि गोबर खाने से तुम्हारी ये बीमारी लग जाएगी तो गोबर खाने लग जाते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं कि पेड़ों की पूजा करने लग जाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भाई साहब सिंदूर वाली बात मत बोलो कि गरम सिंदूर बहना है। तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, तुम्हारे जो चेले चपाटे हैं, ये गिलास में सिंदूर डाल के घोल के पी जाएंगे और ये बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनके बच्चों को तुम पालोगे, इनके बीवी बच्चों को तुम देखोगे। मेरे पाकिस्तान को सख्त मैसेज देना है, किया जा रहा है। अरे पाकिस्तान को सिंदूर का मैसेज क्या दोगे? वो तो जानते भी ना होंगे, क्योंकि सिंदूर लगाते नहीं। पाकिस्तान को मैसेज देना है तो पाकिस्तान को मैसेज देते ना, जब तुम्हारे पास मौका था। तुम ट्रम्प के कहने पे तुमने अपना ये भी रोक दिया, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दे। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास सेना थी, तुम्हारे साथ पूरा देश था, तुम्हारा पूरा देश सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तुमने एक ट्रम्प, एक अंग्रेज के कहने पर सारा रुकवा दिया। जब तो तुमने कार्रवाई करी नहीं, अब बेफजूल की फर्जी बातें कर रहे हो, लीपापोती कर रहे हो। जिस विजय को तुमने हार में तब्दील कर दिया, वो विजय हमें मिल जाती। अब उस हार को लीपापोती करके तुम सिंदूर फैला रहे हो, कभी सिंदूर ऑपरेशन कर रहे हो, क्या फैला रहे हो? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विदेशी सामान है उसका बाइकआउट किया जाए, अब समय आ गया है। अरे बिल्कुल कर देना चाहिए, चाइना से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये लालाओं की दुकान में जाके देखो, सब चाइना का सामान है। ये लाजपत राय मार्केट बनी हुई है, इसको खंगाल लो, इसमें आधा जो सामान है वो सब चाइनीज है। जितने बड़े बड़े ब्रांड है, एप्पल का फोन भी मतलब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और जितने भी आ रही है लड़ियाँ आ रही हैं सब चाइना की आ रही है। खम्भों के ऊपर आपने देखा होगा, हर शहर के ऊपर तिरंगे वाली वो लड़ी लगी होती है, वो सब चाइना की आ रही है। सरकार के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं सरकारी दफ्तरों में, वो चाइना के लगे हुए हैं। गाड़ियों के जो पार्ट आ रहे हैं वो चाइना के लगे हुए हैं। उन्हें रोके ना। ये बकवास इतनी बड़ी करते हैं कि विदेशी सामान नहीं आना चाहिए। विदेशों से तुम हथियार ले रहे हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो। ये कमबख्त ये नहीं जानते कि तुम पर अभी तक एक फोटो स्टेट की मशीन नहीं बनी। तो मतलब चाहते हैं विदेशी सामान है वो जाए। विदेशी सामान इनमें खूबत ही नहीं है, विदेशी सामान भेजते। इनके पास एक फोटो स्टेट मशीन बनाने की कला नहीं है। सारा मैन्युफैक्चरिंग विदेशों पे टिका हुआ है। ये एक अच्छा जूता नहीं बना सकते, ये नकल करते हैं। अच्छा जूता नहीं बना सकते, अच्छा पेन नहीं बना सकते। ये जितने भी पेन चल रहे हैं सारे विदेशी मेड इन जर्मन, मेड इन जापान के पेन हैं। एक प्रोडक्ट बता दो जो अच्छा भारत के अंदर बनता हो, क्योंकि इनकी सड़ी हुई गली हुई राजनीति ने और जो जातीय आतंकवाद है उसने पूरे देश को खोखला करके फेंक रखा है। ये क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बनाएंगे। जितनी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी जिस गाड़ी में बैठ के घूमते हैं वो भी अमेरिका की BMW मर्सिडीज में बैठ कर घूमते हैं, टोयोटा जापान की है। इनको वापस लगाएंगे। इनकी कार कहाँ है? ये अच्छी एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते। बताओ कोई मोटरसाइकिल भारत की अच्छी बनती हो जो टक्कर देती हो विदेश को? प्रधानमंत्री तो कह दिया, ऐलान कर दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पेन से लिखते हैं ना, वो भी जर्मन का है। प्रधानमंत्री जी जो कपड़ा पहनते हैं वो भी विदेश का है। प्रधानमंत्री जी ने जो हवाई जहाज मंगाया है 8
4,000 करोड़ का, वो भी बाहर का है। त्याग दो, सबको त्याग दो, क्यों नहीं त्यागते हो? ये जनता भोली भाली को तुम लॉलीपॉप दे देते हो। कभी कह देता हूँ मैं पठान का बच्चा झोला उठा के चल जाता हूँ, कुछ झोले में इतने सारे जुमले भर रखे हैं, कोई सा भी झोले में से जुमला निकाला फेंक दिया, पब्लिक खुश। कभी सिंदूर फेंक रहे हो, कभी विदेशी सामान को रोक रहे हो, कभी चाइना के सामान को रोक रहे हो। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी वालों तुम में इतना दम है, अगर तुम सच्चे आदमी हो तो रोक के दिखाओ ना, चाइना के सामान को रोक के दिखाओ और जर्मन के सामान को। इतनी सारी कंपनी यहाँ आई हुई है, तो उनके समर्थक तो बाइकआउट करने लगे, दुकानों को पहुंच गए, बाहर निकालो सामान। ये समर्थक पागल हैं और इनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। नेस्कैफे ऐसा ब्रांड है जो जिसकी कॉफी बनती है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, 100 कुछ प्रोडक्ट आते हैं। बंद करा दो अगर तुम्हारे पाप में दम हो। मैकडोनल्ड बंद करवा दो, मैकडोनल्ड बंद करवा दो, बर्गर किंग बंद करवा दो, ये सब विदेशी हैं। कोको कोला बंद करवा दो, लिम्का बंद करवा दो, करवाओ बंद। अरे फर्जी बात है, सारी इकोनॉमी हमारी विदेश के सामान पर टिकी हुई है। ये बोल रहे हैं कि हम ये रुकवा देंगे। नेताओं की गाड़ियां भी तो वहीं की है। अरे नेताओं की हर चीज, एप्पल का फोन कहाँ का है, एप्पल का फोन कहाँ का है, हुंडई की गाड़ी कहाँ की है, सब चीज बाहर की है। अच्छे ब्रांड कपड़े जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं सारे विदेशी हैं। हमें बताओ कौन सी चीज बना रहे हो।